एक विकल्प उठा, आपके अंदर फेंका, अब आप सोचने लगते ऐसे कैसे करना है, कैसे किया जाएगा, कहाँ से लाएंगे, कितना एक के बाद तरंगें खड़ी हो जाती हैं। कौन करेगा, कैसा करेगा, किससे कराएंगे, कैसे होगा। एक विकल्प हुआ अकेला, छोटा सा, और विकल्प तैयार हुआ, और मन ने एक विकल्प का पत्थर फेंका, आपका शांत सरोवर लहरा उठता है अंतरंग में। अब आप शांत नहीं बैठ सकते हो जब तक पूरी उस विकल्प की पूर्ति ना हो। बस ये सरोवर का उदाहरण आपके अंतरंग की सरोवर की ओर आ रहा है। एक के बाद लहरों पर लहरें, गर्दन झुकी हैं, लगता है ये मेरे स्वागत के लिए मेरी होंगी, ऐसा हुआ। लेकिन मन की आस मन में ही, आज तक कभी किसी की पूरी हुई? पहली बात ये बताओ, मन वाला जितने भी हैं और बिना मन वाले भी हैं, इच्छा मन वाले के पास भी होती है और बिना मन वाले के पास भी होती है। महाराज ये बताओ, इच्छा का जन्मदाता कौन है? बोले कि मन। नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी अपनी संज्ञाएं होती। एक और है, अपन इन सबको देखे, एक इंद्री के पास भी इच्छाएं हैं और पंचेंद्री के पास भी इच्छाएं हैं। दोनों के पास इच्छाएं। मोहिनी कर्म एक इंद्री के पास भी है, पंचेंद्री के पास भी है, दो इंद्री के पास भी है, तीन इंद्री के पास भी है, चार इंद्री के पास भी, संगी के पास भी और असंगी के पास भी, पंचेंद्री के पास भी है। इच्छाएं सबके पास हैं, पर अंतर इतना है, पुरुषार्थ करने की सबकी अपनी अपनी विधाएं अलग अलग हैं। जैसा संगी मन वाला अपने पुरुषार्थ को घुमाता है या घूमता है, काश उससे ज़्यादा देखा जाए तो बिना मन वाले उससे ज़्यादा अपनी इच्छा को पूरी करने में लगते हैं। सुना है, एक बार किसी ने कहा था, कहीं पे मैं पढ़ा था शायद मैंने, कि एक चींटी छोटा सा प्राणी है ना, 24 घंटा चलती है, बताते हो, चलती ही रहती, चलती ही रहती, चलती ही रहती। उसको कभी रुकने का, अगर आप देखा जाए चींटी को रुका हुआ मैंने कभी, प्राय कभी कभार कोई खाने पीना हो तो उस समय रुक जाए, वो बात एक अलग है। दिन भर में उसका एक है ना, कम से कम, एक छोटा सा प्राणी है, दिन भर में कितना चलता है? तो उन्होंने कहा अगर आपसे पूछा जाए तो 10 से 15 किलोमीटर चल सकती है एक चींटी प्रतिदिन, इतना चलती है। सिर्फ किस लिए, किस लिए चलती है बताओ? अपनी संज्ञाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कितना चलोगे? प्राणियों की ये दशा है। फिर पूछा, महाराज उसके पास तो मन है ही नहीं, फिर इच्छा कहाँ से आ गई उसके पास? तो क्या बिना मन वाले खाते पीते नहीं है? अरे कोई जीव हो, चाहे एक इंद्री भी हो, वो भी खाता पीता है। अगर उसके पास यहाँ है तो उसके पास भी आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है। एक इंद्री के पास भी आचार्यों ने कहा उसके पास चारों संज्ञाएं होती हैं। दो इंद्री के पास भी चारों संज्ञाएं होती हैं। अभाव, एक इंद्री के पास परिग्रह संज्ञा भी होती है। हाँ, होती है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। आहार संज्ञा होती है, ऐसी कई संज्ञाएं होती हैं। और यहाँ तक कि उनके लिए बताए क्या,
कि परिग्रह संज्ञाओं को कई बार जहाँ कहीं ऐसे स्रोत होते हैं ना बड़े बड़े, सोना चांदी, जड़ें जाकर के बोले कि पेड़ ने जाकर के सोना चांदी के घड़े पे जाकर के क्या बना लिया, जड़ों से अपना काबिज कर लिया। ऐसे भी मिलता है, उदाहरण मिलते हैं कई जगह। तो उनके पास भी मूर्छा होती है। अंतर रहता है तुम्हारी मूर्छा में और उनकी मूर्छा में बहुत अंतर है। क्यों? तुम्हारी मूर्छा ताले चाबी में दिखाई देती, पर उनकी मूर्छा ताले चाबी में दिखाई नहीं देती। जैसे आप लोगों की मूर्छा कहाँ दिखती है बताओ? आप घर से निकलते हो, मान लो आप अकेले हो घर पे, तो सबसे पहले क्या करते हो? हैं? ताला लगाते हो। क्यों? क्यों लगाते हो ताला? ये ताला कौन सी संज्ञा का प्रतीक है? ये ताला किस संज्ञा का प्रतीक है आपका? बोले परिग्रह संज्ञा का प्रतीक है। किस संज्ञा का प्रतीक है? नहीं नहीं महाराज, हम तो सुरक्षा, कोई घुस ना जाए। अरे घुस जाए तो क्या होगा? ले जाएगा। तो ले जाएगा तो फिर तालों क्यों लगाना? सोचिए, परिग्रह संज्ञा का प्रतीक आपका ताला है, लगाते भी उसी चाबी से हो, और खोलने के लिए वही चाबी है कि नहीं? एक ही चाबी है, उसी से ताला लगता है और उसी से ताला। अंतर इतना है, खोलने का तरीका अलग अलग है और लगाने का तरीका, जिस समय तुम लगाते हो उस समय क्या भाव होते हैं आपके? इसलिए कि कोई घुस ना जाए, कोई खोल ना ले, कोई ले ना जाए। ऐसा होता कि नहीं होता? ये परिग्रह संज्ञा ये कहलाती है। तो ये बताओ, आज तक चींटी ने कहीं ताला मारा? लेकिन वो भी देखो घूम रही है ना? किसी मच्छर ने कहीं ताला लगाया? मक्खी ने ताला लगाया? भौरे ने ताला लगाया? लेकिन उनके पास भी परिग्रह संज्ञा होती है। ये मत सोचना कि जिनके पास ताला होता है इनके पास परिग्रह संज्ञा होती है। गौर करना, एक के बाद कभी चींटियों को देखना, मुंह में सफ़ेद सफ़ेद दाना लेकर के भागी जा रही हैं, भागी जा रही हैं। बोले कि कहाँ जा रही हैं? अपने उनका ओर रखने के लिए, कहाँ बिल में, कहाँ उनका क्या क्या होता है। यानी इतनी सी छोटा सा जीव है। और एक और बड़ा आश्चर्य पड़ा था, चींटी अपने वजन से, जितना चींटी का वजन है, अपने से 20 गुना वजन, जैसे चींटी का जो वजन है उससे 20 गुना वजन को खींचती रहती है। और जब कभी देखते हो ना कोई कीड़ा ईड़ा मर जाए या कुछ भी ऐसी चीज दिख जाए तो उसका शक्ति कितनी है उसके पास, सामर्थ्य देखो। मूर्छा इसको कहते हैं। शक्ति तो शरीर की शक्ति कितनी है? तनक सी रत्ती भर नहीं होगी। अगर वजन किया, एक चींटी का वजन कितना है? तो एक रत्ती भर भी नहीं होगी। रत्ती कितना कहलाता? आठी में, हाथी में, हाथी को काटी में नहीं आ उसका वजन, लेकिन फिर भी आएगा। लेकिन उससे पूछा, जब देखा कि अगर 2-4 ग्राम का भी अगर कोई मीठी का टुकड़ा हो या कोई ऐसा हो, तो उसको, जिसका कोई वजन कांटे में नहीं आ रहा, बिना वजन वाले भी वजनदार को खींच के ले जा रही। ये कहलाती आहार संज्ञा, मूर्छा, परिग्रह संज्ञा। कहाँ ले जा रही? खाना था तो ले जाने की क्या जरूरत थी? आज सबसे बड़ी विसंगतियाँ हमारी चींटी से भी ज़्यादा है, क्योंकि चींटी तो कितनी खींचती है, ज़्यादा तक खाती पीती है, लेकिन आदमी की कितनी है? संसार में सबसे ज़्यादा जाल और मोह जाल अगर है तो परिग्रह का जाल बहुत बड़ा है।
परिग्रह का जाल बहुत बड़ा है, और जिसने इस परिग्रह के जाल को या परिग्रह के जाल से अपने आप को निकाल लिया, समझ लेना उसने संसार के जाल से निकलने का प्रयास कर लिया, अपने आप को विकल्प से निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ कर लिया। अंतर इतना ही है कि एक बार आप इस जाल से निकलने की कोशिश तो करो। कैसे निकले महाराज, बहुत कठिन काम है। पहली बात तो इस परिग्रह के जाल में जो नहीं फंसे सो वही अच्छा हो, एक नहीं फंसे सो बहुत अच्छा, और फंस गए तो फिर निकलने वाला जो अगर निकल गया है तो बहुत सबसे अच्छा। एक दिन की एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते आचर्षी का। आचर्षी का जब 2000 चतुर्मास हुआ अमरकंटक में, तो एक दिन का प्रसंग ऐसा कुछ बना कि उस समय जीवदया के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हुआ था। एक ट्रेन पूरी भर कर के यहीं राजस्थान से कहाँ गई थी, वहाँ पर पेंड्रा रोड, आचर्षी के आशीर्वाद से यहाँ जब सूखा जैसा स्थिति अमरकंटक, तो वहाँ जंगल में आदिवासियों को वहाँ पे ऐसा करने के लिए उन जीवों को संरक्षण, हाँ जोधपुर के तरफ यहाँ पर उस समय गर्मी में, तो वहाँ जब गए तो उसको बहुत आचर्षी का दीक्षा दिवस भी वहाँ मनाया गया। लेकिन जाते ही साथ वहाँ आचर्षी को पैर में हो गया हर्पीस, बहुत तेज हर्पीस हो गया, तो तकलीफ बहुत हो गई, तो अब वहाँ रुकना पड़ा। तो हुआ ये कि वहाँ एक दिन आचर्षी, अब बैठे थे हम सब, महाराज बैठे थे हमारे, अब उनको समाधिस्थ हो गए महाराज, एक प्रवचन सागर थी महाराज से। बैठे बैठे आचर्षी से कहते, एक उन्होंने बहुत अच्छा पुरानी बुंदेलखंडी एक कहावत थी, और उसके भाव ये थे, आए थे बागान में, उनका बागान में गुलाबों को तोड़ने, फूलों को लेने, लेकिन आए यहाँ कांटों में अपना दामन उलझा के बैठ गए। ऐसा उन्होंने ये कहा कि देखो यहाँ आए थे कि चलो अच्छा होगा, ये मिलेगा, कितना अच्छा काम हो गया, लेकिन यहाँ कर्म का उदय ऐसा तीव्र आया कि अब वापस जाना अमरकंटक मुश्किल लग रहा है। क्यों? पैर में क्या हो गया? हर्पीस हो गया। ऐसी ही चर्चा चलती रही। चलते हुए आचर्षी ने एक विषय छेड़ा। विषय क्या छेड़ा? विषय ये छेड़ा कि ये बताओ सबसे बड़ा कठिन काम क्या है? परिग्रह को जोड़ना कठिन काम है कि परिग्रह को छोड़ना कठिन काम है? आप लोग बहुत समझदार हो, हम लोग नहीं हैं। बताओ, परिग्रह को जोड़ना कठिन काम है कि परिग्रह को छोड़ना कठिन काम है? क्या भाई कमलेश? जोड़ना और छोड़ना बहुत कठिन काम क्या है? जोड़ते आते हुए तो लोगों कहते आंदो, वेलकम, कम नहीं होना चाहिए, है ना? आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। पर बाद में कहेंगे कि भाई अब आया है तो जाना भी तो दो। नहीं, जाने का काम थोड़े से कैसे रखा जाता है? देने का काम थोड़े से धीरज से रखा जाएगा। अभी हमारे पास सेनावासा के लोग बैठे थे ऊपर, और मात्र 5-7 घर के हैं, वैसे तो मेरी तलवाड़ा के ही हैं, ये तो इनके हैं कि नहीं? तलवाड़ी वाले हैं, और वे सब उनके अभी कह रहे मकान हमारे महाराज अभी भी पड़े ही हैं। ये तो
तलवाड़ी वाले हैं, कॉलोनी है, 15-16 किलोमीटर है कह रहे हैं यहाँ से। अब आप लोगों ने ये कहना है कि 5-7 घर के लोगों ने, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि कम से कम उन्हें जोड़ा है तो उन्हें अच्छे से लगा। तो एक काम अगर हमारे जीवन का, आप लोगों को मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि देखिए, जोड़ा है तो कहीं ना कहीं तो उसको जाएगा। लिखा है धन की 3 ही गति होती हैं। कितनी गति होती धन की? 3 बताया आचार्यों ने, नीतिकारों ने, दान, भोग या नहीं तो फिर नाश। अगर हमने परिग्रह को जोड़ा है, परिग्रह का संचय किया है, तो उस परिग्रह का संचय किया है तो उसके 3 रूप में ही उपयोग कर लो। सबसे पहला किसको दिया? दान। क्यों दान को पहले स्थान क्यों रखा? दान को पहले स्थान इसलिए रखा है कि तुम जिस समय तुम देते हो तो इस भाव में जो परिणाम होते हैं, जो त्याग भाव होते हैं, उससे आपके अंदर के मोहिनी कर्म का नाश होता है। दान करने से कौन सा कर्म का नाश होता है? अपने अंदर के मोहिनी कर्म का नाश होता है। इसलिए दान को पहले, क्योंकि सबसे बड़ी आसक्ति का जनक अगर कोई है तो तुम्हारा अपना मोहिनी कर्म होता है। इसलिए दान को पहले, और दूसरा उसके बाद क्या? इस भाव में उसके अंदर के मोहिनी कर्म का नाश होता है, और अगले भाव का ये प्रभाव है कि इस दान का फल ये है कि वहाँ जाकर के अगर यहाँ के थोड़े से संकटमय जीवन रहा होगा, दुखमय जीवन रहा होगा, तो वहाँ जाकर के वह कभी दरिद्री नहीं हो सा। आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्वयं श्राप का 4 में लिखा, दानम दुर्त नाशाय। दान किसके नाश करता है? दरिद्रता का नाश करता है। इसलिए अपने आप को कभी ये मत सोच रहे कि हम कम हैं। अरे आप कम नहीं, अपने पास कम नहीं होना चाहिए, अच्छा दम वाले होना चाहिए। देने वाला कभी दरिद्री ना हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी होने वाला है।